से है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग। जमीयत उलेमा हिंद ने दर्ज की है याचिका। मुरादाबाद, बरेली, मध्य प्रदेश, उदयपुर की घटनाओं का हवाला दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप है, तो बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली से बड़ी खबर है, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। इस एक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है। जमीयत उलेमा हिंद ने दर्ज की है याचिका। अब कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा। तमाम तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से कई घटनाओं का हवाला भी दिया गया है। खास तौर पर एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अपराध के खिलाफ कई राज्यों में न्याय बन चुका बुलडोजर अब सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा होगा। देश के कई राज्यों में आरोपियों की सजा के तौर पर उनके घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमा हिंद के साथ कई लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में यूपी के मुरादाबाद, बरेली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उदयपुर में हुई ऐसी घटनाओं का हवाला दिया गया है। आरोप है कि राज्य सरकार के शय पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश के साथ साथ इनमें से शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। साथ ही कहा गया है कि प्रशासन पीड़ितों को अपने बचाव के लिए कानूनी उपाय करने का मौका नहीं देते हैं, फौरन सजा के लिए बुलडोजर चलवा देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें अप्रैल 2022 से जून 2024 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर के जरिए 128 संपत्तियों को जमींदोज कर दिया गया। और भाई आपको बुलडोजर एक्शन की कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं कि कब कब बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्योंकि इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो रेप के आरोपी नवाब का ठिकाना यहां 23 अगस्त 2024 को कन्नौज में अहम कार्रवाई हुई, बुलडोजर एक्शन हुआ है। गैंगरेप का आरोपी मोइद, यहां पर भी एक्शन हुआ 22 अगस्त 2024 अयोध्या में। बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर दी गई 15 जून 2024 को लखनऊ में। अवैध मंदिर भी गिराया गया 19 जून 2024 को लखनऊ में ध्वस्त किया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से। अरविंद, आज बुलडोजर एक्शन को लेकर अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुनवाई के क्रम में मामला 10वें नंबर पर लगा है जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच के सामने। तो इस लिहाज से उम्मीद ये है कि तकरीबन 11 बजे तक ये मामला सुनवाई पर आ सकता है। आज जो कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगी है उसमें जमीयत उलेमा हिंद की याचिकाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो लोग हैं जिनके घरों को बुलडोजर से ढाया गया है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले सरकार का ये आरोप रहा है कि इस मामले में कि जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन जरूर कोर्ट का रुख कर रहे हैं लेकिन प्रभावित पक्ष कोर्ट नहीं आता। लेकिन इस मामले में आज जो कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है उसमें जमीयत के साथ साथ जो प्रभावित लोग हैं उनकी याचिकाएं भी सुनवाई के लगी हैं। आज चूंकि पहला दिन है सुनवाई का, तो इस लिहाज से उम्मीद यह है कि कोर्ट इस मामले में जो प्रतिवादी बनाई गई है राज्य सरकार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उनको नोटिस जारी कर सकता है, उनसे जवाब मांग सकता है। याचिकाओं में बुनियादी सवाल ये उठाया गया है कि अगर कोई किसी केस में आरोपी है तो उसे कानून के मुताबिक सजा देने का काम कोर्ट का है, और वो भी मुकदमा चलाकर। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर कोर्ट से कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर से उसके घरों को उठाया जा रहा है, ये सीधे तौर पर उनके घर वालों के मूल अधिकारों का हनन है। ऐसा याचिकाओं में सवाल उठाया गया है। हालांकि बिल्कुल अरविंद, और अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष तौर पर निशाना बना रहे हैं, ये भी बात कही गई है याचिका के जरिए। बिल्कुल, जमीयत की याचिका में सवाल उठाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट कर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। हालांकि इससे पहले जमीयत ने 2022 में भी कोर्ट का रुख किया था और उस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से भी आंकड़े दिए गए थे जिसके द्वारा ये बात साबित करने की कोशिश की गई थी कि ये कहना कि अतिक्रमण। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो 10 बजे के आसपास ये अहम सुनवाई शुरू होगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं।
अयोध्या से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से गुफरान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। गुफरान, क्योंकि प्रयागराज में भी हमने देखा कि अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए जमीयत की जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, उस पर आज अहम सुनवाई होनी है। प्रयागराज बड़ा केंद्र है, यहाँ पर 50 से ज्यादा अवैध निर्माण के खिलाफ खास करके अपराधी जो माफियत है उनके घरों पर बुलडोजर चला था। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जमीयत ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोप को ये लोग क्या कैसे देखते हैं। ये बताएं, जमीयत ने सीधे तौर पर अपनी याचिका में ये कहा है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। आप खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आप क्या सोचते हैं? कोई टारगेट नहीं कर रही सरकार, सभी के साथ बराबर न्याय करती है, लेकिन ये सोचने की आवश्यकता है कि जो पुराने समय में जो पुराने पार्टियों के द्वारा किए गए कार्य हैं उसमें जो अधिकारी हैं जो इस तरह के गलत कर, उनको भी दंडित किया जाए। एक आम नागरिक, एक निर्दोष नागरिक इसके उसमें ना आए कि उनका घर, क्योंकि आशियाना बड़े मुश्किल में, आप सब स्टूडियो में बैठे, हम सबका घर होता है, किसी के घर से छत निकल जाए, वो भी निर्दोष व्यक्ति हो, और कैसे बस जाते हैं। सरकार अपराधी कह रही कि अपराधियों के खिलाफ यह एक्शन होता है। बिल्कुल, अपराधियों, हम लोग तो बिल्कुल, जनता खुश है कि सरकार अपराधियों का कड़ा सरकार एक्शन करे और बड़ा सुकून यूपी में है। योगी सरकार के इस एक्शन से खुश है, लेकिन आम जनता उसको भी देखे, जो इससे प्रभाव आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी फैसला हो रहा है वो गुंडा बदमाश जितने भी हैं उनके ऊपर हो रहा है, और सही के ऊपर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने खुद भी कहा है कि जो है गरीबों को छुआ ना जाए, किसी को परेशान ना करना, जो भी गरीब को परेशान करेगा अधिकारी को उसको सजा उल्टी मिलेगी, जो नुकसान उनका करेगा तो उनको सजा मिलेगी। तो ये गुंडाई आप भी प्रयागराज में देखे हैं कि तमाम बुलडोजर जो एक्शन है वो अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के अवैध निर्माण पर हुआ है, कैसे आप देखते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी हुई है, आप देखे होंगे जितने भी माफिया हैं, जो भी रंगदारी वसूलते थे या मांगते थे, वो आज लुप्त हो गए हैं, वो कहीं है नहीं। तो बुलडोजर एक्शन, ठीक है, तो बुलडोजर एक्शन को लेकर कई तरीके के सवाल लोग उठा रहे हैं। वापस आएंगे गुफरान आपके पास, अयोध्या चलते हैं, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, क्योंकि अयोध्या में भी रेप आरोपी के घर पर एक्शन हुआ था, ये एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि आर्थिक तौर पर चोट दी जाए और अपराधी को सबक सिखाया जाए। देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुलडोजर का जो एक्शन था ये पूरे देश भर में एक नज़ीर जो है, और यहाँ तक कि सीएम को बुलडोजर बाबा के नाम से भी कहा जाने लगा अन्य प्रदेशों में। और यही बात है कि आप देखिए तमाम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ कि मैं इस वक्त मोहित जो अयोध्या में रेप का जिसके ऊपर आरोप लगा था उसके बिल्कुल ठीक कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये बुलडोजर से गिराया गया था, इसके ठीक बगल में बेकरी थी उसको भी गिराया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी, और चूंकि इसको जो है बड़े पैमाने पर जो है इसका विरोध जो है विपक्ष ने किया था। लेकिन जो आज याचिका है इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ये याचिका आरोपियों के लिए है कि जो आरोपी हैं उनका जो है टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष जैसा कि अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से, कि अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करके उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। ये अवैध कॉलोनियों पर या अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयों की बात नहीं है, इसमें आरोपियों के जो है के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसका जिक्र किया गया है। इसमें एमपी और राजस्थान का भी जिक्र है उत्तर प्रदेश के अलावा। और सबसे बड़ी बात है कि जमीयत उलेमा हिंद के अलावा भी जो एमपी और राजस्थान के जो तमाम जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी उन्होंने भी अपनी पिटीशन जो है वो दाखिल कर दी है। 11 बजे के आसपास 2 जजों की बेंच जो है इस पर सुनवाई करेगी। लेकिन उन सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश चूंकि मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, चाहे वो बरेली हो, मुरादाबाद हो या प्रयागराज हो, या हम अयोध्या की बात कर लें, कन्नौज की बात कर लें, तमाम जगहों पर यह कार्रवाई हुई। अभी आपने देखा होगा हाल में ही कन्नौज में नवाब सिंह यादव की तमाम संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। यहाँ पर जहां मैं मौजूद हूं मोहित खान, इसकी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई और कार्रवाइयां लगातार होती रही हैं ताकि एक आर्थिक रूप से उसको जो बिल्कुल शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, लेकिन अन्य राज्यों का भी हवाला दिया गया है इन याचिकाओं के जरिए। विशाल आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। गाजीपुर चलते हैं, आलोक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए उनके आर्थिक तौर पर जो साम्राज्य उन्होंने अवैध तरीके से खड़ा किया उसे ध्वस्त करना जरूरी है, ये सरकार कहती है। लेकिन जो दूसरे वर्ग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, गाजीपुर में अगर बुलडोजर की बात करें तो सबसे ज्यादा चली है और लगभग 200
करोड़ के प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर की एक्शन की कार्रवाई हुई, कुर्की और जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर तमाम लोग मौजूद हैं। हम एक बार कैमरा साथी से दिखाना चाहेंगे, ये सभी लोग मौजूद है। पीछे बुलडोजर है। बुलडोजर एक्शन की अगर बात करें तो गाजीपुर में सबसे ज्यादा बुलडोजर चला। हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से जमीयत उलेमा ए हिंद एक पिटीशन दाखिल की है कि इस पे रोक लगनी चाहिए, क्या लगता है आपको? जी देखिए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध और अपराधियों की स्थिति थी, कहीं न कहीं बाबा की इस कार्रवाई से, बुलडोजर के आने से अपराध और अपराधियों दोनों पे अंकुश लगा है और निश्चित तौर पर यह सराहनीय कार्य है। बिल्कुल, जिस तरीके से बता रहा है कि बाबा के हिसाब से जो कार्रवाई की है, निश्चित रूप से हमारे साथ बातचीत करने ये भी मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब? सतीश उपाध्याय। सतीश जी, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पे रोक की बात की जा रही है, क्या लगता है माफियाओं पे इस तरह के बुलडोजर चलने चाहिए या रोक लगनी चाहिए? देखिए, बुलडोजर चलने से कोई समाधान नहीं है। कानून व्यवस्था हमारे के यहाँ है और हम निश्चित तौर से संविधान और कानून को मानने वाले, ये हमारा गांधी का ये देश है और यहाँ जो है संविधान की तरफ से जो है कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पे। यानी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए सर। आखिर फिर कोर्ट की क्या जरूरत है? अगर जबरदस्ती और एक पक्षी कार्रवाई हो, इसमें निष्पक्षता नहीं है। ध्यान से आप देखिएगा, इसमें निष्पक्षता नहीं है, एक पक्षी कार्रवाई होती है, अपने विरोधियों को रौंदा जाता है बुलडोजर से। और बुलडोजर ही चलाना था तो कोर्ट की क्या जरूरत है? कोर्ट बंद कर दिया जाए बुलडोजर की। लेकिन गाजीपुर में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, लगभग 200 करोड़ प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर की कार्रवाई, जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण, क्या ये गलत है? भाई साहब, हम तो यही कह रहे हैं ना, फिर कोर्ट को हटा दिया जाए, कोर्ट बंद कर दिया जाए। झूठ मूठ इस पर पैसा खर्चा हो रहा है। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोर्ट बंद कर दिया जाए, जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या लगता है आपको सर? कोई भी कार्रवाई, जितनी भी कार्रवाई हुई है वो नियम संगत हुई है और नियमों को ध्यान में रख के ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। जितनी भी कार्रवाई हुई है वो अपराधियों के ऊपर हुई है। प्रयागराज में अतीक अहमद हो, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी हो, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया थे और बुलडोजर नीति से इनको ध्वस्त करने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने, योगी जी ने किया है और आगे भी ये कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए। अपराधियों में भय का माहौल तभी बनेगा। क्या लगता है, होना चाहिए बुलडोजर? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सबके ऊपर होना चाहिए, एक साथ समान। सब जो भी अपराधी है, ये नहीं है कि भेदभाव हो रहा है कि नहीं, ये हमारे विरोध। क्या लग रहा है भेदभाव हो रहा है? बीएचयू में एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुआ है और वो बीजेपी के पदाधिकारी निकले, उनके घरों पे तो बुलडोजर नहीं चला। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी के लोग जो है वो एक्शन उन पे नहीं हुआ है और लेकिन एक्शन जो है लगातार बुलडोजर की कार्रवाई, क्या लगता है? बुलडोजर कार्रवाई सबसे पहले मुंबई में हुई थी कंगना रनौत के घर पर। उस समय एक पक्षी कार्रवाई करते हुए बीएमसी ने कंगना रनौत का घर गिरा दिया गया था। उस समय एक पक्षी कांग्रेस। ठीक है आलोक, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। मोहम्मद गुफरान के पास एक बार फिर से चलते हैं, उनके पास लोग भी मौजूद हैं। गुफरान, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को हमने सुना वो कह रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन पर एक्शन हुआ है वो अपराधी हैं, उन्होंने नियमों को तोड़ा है और उस पर सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ये आरोप तो जाहिर से बात है पॉलिटिकल लोग भी और प्रभावित लोग भी लगाते रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि सरकार जब भी इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट या अदालतों में अपना जवाब देती है तो सीधे एक चीज होता है कि अपराधियों के खिलाफ और अवैध निर्माण यानी इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से बनाया गया, इसलिए उसको डिमोलिश किया गया। लोग हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या है? आपने तमाम कार्रवाइयां प्रयागराज में देखी हैं, कैसे देखते हैं जो आरोप लग रहे हैं बुलडोजर कल्चर पे? मेरा नाम जिशान अहमद है। बुलडोजर तो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर अपराध अपराधियों के खिलाफ चले। यहाँ पे एक दूसरे की आजकल दुश्मनी है, वो बता देते फला माफिया के साथ रहते हैं, उनका घर गिरा दिया, उस गरीब का घर गिर गया, जो उससे कोई मतलब नहीं। कुछ जमीनें अवैध बेच के लोग चले गए और पता चला कि ये तालाब की जमीन है, खरीदने वाला तो बूंद बूंद करके। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे होना चाहिए, मगर जो बेच रहे हैं उन पे भी होने चाहिए। और जो अधिकारी हैं वो अगर वो पहले से बता दी ये जमीन उनकी है, वहां पे घेरा गंदी कर दें तो वो अच्छी चीज है। अब कोई आदमी बाहर से आया, उसको यहाँ पे लेना है, वो थोड़ा पैसा लेके कर्जा उधार लेके घर ले लिया, तो इसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है लोगों के घर। कैसे इसका समाधान हो? क्या जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? और इन्होंने सवाल किया कि अधिकारी भी जिम्मेदार होते हैं कहीं न कहीं से, तो आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती ना तो थोड़ा सा एक आदमी के मन में शंका जाता है कि खाली मुसलमानों पर क्यों हो रहा है इस तरह की चीजें। नहीं, प्रयागराज में हमने देखा है कि विजय मिश्रा जो माफिया थे अभी भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई, राजेश यादव पर हुई, बच्चा पासी पर हुई, तो ये आरोप तो यहाँ नहीं कह सकते। नहीं, वो हम यही तो आगे कंप्लीट करना चाह रहे थे कि सब पे कार्रवाई हो रही है, तो जो अधिकारी हैं, जो भाई इतनी रातों रात बिल्डिंग थोड़ी खड़ी हो जाती है, बिल्कुल, तो कार्रवाई होना जरूरी है ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे और ये एक्शन हो, उससे पहले वो अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट